नमस्कार मित्रों, मैं हूं दिनेश सिंह और आप देख रहे हैं दिनेश सिंह जी ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल। मित्रों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए जो वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मित्रों, अब तक हम राजस्थान की जलवायु का प्रारूप देख रहे हैं और राजस्थान की जलवायु प्रारूपों को हमने 3 भागों में विभाजित किया था और 3 भागों में विभाजित किया था, 3 ऋतुओं में विभाजित किया गया था। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु देखी थी, फिर वर्षा ऋतु देखी थी और एक होती है शीत ऋतु। मित्रों, आज हम शीत ऋतु का अध्ययन करेंगे और शीत ऋतु का अध्ययन करते समय सबसे पहले समय देखते हैं दोस्तों। और समय होता है इसका अक्टूबर से फरवरी तक का समय जो होता है, फरवरी तक का समय जो होता है वो शीत ऋतु का होता है। यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक जाते जाते सर्दी की ऋतु मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, ये तो हो गया अक्टूबर से फरवरी के बीच में तो शीत ऋतु का काल है दोस्तों। शीत ऋतु को फिर से 2 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। एक समय होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो ये समय होता है दोस्तों, इसे कहते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन काल। ठीक है, इस समय क्या है, मानसून वापस लौट रहा होता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा जो इसका पार्ट्स बनता है दोस्तों, ये तो पहला पार्ट हो गया जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में है और ये प्रत्यावर्तन का काल कहलाता है दोस्तों। इस समय मानसून वापस लौट रहा होता है। दूसरी जो ऋतु होती है सर्दियों में, दूसरा भाग जो होता है वो बिल्कुल शुद्ध शीत ऋतु का होता है दोस्तों। ये शुद्ध शीत ऋतु होती है, इसमें केवल सर्दी पड़ती है, इसके सिवा कुछ नहीं। मित्रों, ये काल जो है मध्य दिसंबर से प्रारंभ हो जाता है, मध्य दिसंबर से प्रारंभ होता है, दिसंबर से प्रारंभ होता है दोस्तों और फरवरी तक चलता है, और फरवरी तक चलता है दोस्तों। ये काल कहां से कहां तक है, मध्य दिसंबर से स्टार्ट होता है और फरवरी तक का काल होता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु जा रही होती है और शीत ऋतु आ रही होती है। तो वर्षा ऋतु का जाने का समय और शीत ऋतु के आने का जो समय होता है दोस्तों, वो ऐसा नहीं है कि वर्षा ऋतु जैसे ही जाती है शीत ऋतु अचानक से आ जाती है। वर्षा ऋतु का समापन एकाएक नहीं होकर के क्रमिक रूप से होता है, एक क्रम होता है, क्रम के आधार पर धीरे धीरे वर्षा ऋतु का समापन होता है और शीत ऋतु का प्रारंभ होता है। तो वर्षा ऋतु का समापन एकाएक नहीं होता, ये क्रमिक रूप से होता है। इस समय क्या होता है दोस्तों, मानसूनी हवाएं लौटने लगती हैं। इस समय मानसूनी हवाएं लौटने लगती है और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्थलीय भाग का तापमान कम होने लगता है। स्थलीय भाग का तापमान कम होने लगता है क्योंकि सूरज भी दक्षिणायन में जाने लगता है, सूरज दक्षिण की तरफ जाने लगता है। जब सूरज दक्षिण की तरफ, जैसा कि हम लोगों ने ग्रीष्म ऋतु में देखा था कि इस समय सूर्य उत्तरायण की ओर होता है, यानी ऊपर की ओर उठता है। एक समय ऐसा आता है जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो राजस्थान में हमने गर्मी की बात की थी, शुष्क भाग की बात की थी और बहुत गर्म जलवायु की हमने बात की थी। उसी प्रकार जब शीत ऋतु होती है, ये मानसून का प्रत्यावर्तन का काल है दोस्तों, और शीत ऋतु होती है जब सूरज दक्षिणायन में जाने लगता है। जब सूरज दक्षिणायन में जाने लगता है तो हमारे स्थलीय भाग का तापमान, हमारे राजस्थान का तापमान भी धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे जैसे ये दक्षिणायन की तरफ गुजरता जाता है, उसी प्रकार, उसी क्रमिक रूप से जो है हमारे राजस्थान का तापमान भी कम होने लगता है। जब राजस्थान का तापमान कम होता है दोस्तों, तो हमारे स्थलीय भाग का तापमान भी कम होने लगता है। जब स्थलीय भाग का तापमान कम होता है दोस्तों, जब स्थलीय भाग का तापमान कम होता है, स्थलीय भाग का तापमान कम होने लगता है। क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि सूर्य जो है वो इस समय किधर जाता है, दक्षिण की तरफ जाता है, दक्षिण की तरफ जाता है। जब सूरज दक्षिण की तरफ जाता है तो हमारे राजस्थान पर पड़ने वाली सूर्यताप की किरणें जो है, सौर विकिरण जो है वो तिरछा पड़ता है और तिरछा पड़ने के कारण सूरज की किरणों को ज्यादा रास्ता तय करना पड़ता है। जब ज्यादा रास्ता तय करना पड़ता है तो हमारे
राजस्थान को जो तापमान मिलना चाहिए उसमें कमी आने लगती है, और ठीक इसी समय सागरीय भाग का तापमान बढ़ता है दोस्तों। सागरीय भाग का तापमान जो है, तापमान वो बढ़ने लगता है। ठीक है, देख लीजिए, स्थलीय भाग का तापमान कम हो रहा है और सागरीय भाग का तापमान बढ़ रहा है दोस्तों। तो स्थलीय भाग का तापमान क्योंकि कम होता है, कम होने के कारण यहाँ की हवाएं जो है, वायुदाब जो है, यहाँ का वायुदाब जो है वो उच्च होने लगता है, वायुदाब ऊंचा होता है दोस्तों। वायुदाब, यहाँ का स्थलीय भाग का वायुदाब ऊंचा होने लगता है। ठीक है, ठीक इसी समय सागरीय भाग का तापमान बढ़ता है, इसलिए यहाँ पर वायुदाब जो होता है, वायुदाब जो होता है वो कम होने लगता है दोस्तों। वायुदाब क्या होता है, वो कम होने लगता है। ठीक है, तो स्थलीय भाग का वायुदाब तो ऊंचा हो गया और सागरीय भाग का वायुदाब कम हो गया। तो हवाओं का नियम है मित्रों कि हवा जो चलेगी, हवाएं जो चलेगी वो हाई प्रेशर से, यानी कि उच्च दाब से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी, यानी उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलेगी। ठीक है, उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलेगी। इसीलिए जो हवाएं चलेगी वो स्थलीय भाग से सागरों की ओर चलने लगेगी। इसीलिए मानसूनी हवाएं अब स्थलीय भाग से सागर की ओर लौटने लग जाती है। ठीक है, तो वर्षा काल का समापन होने लगता है और मानसूनी जो पवनें होती है वो वापस लौट रही होती है। कारण यह है क्योंकि स्थलीय भाग इस समय, स्थलीय भाग का तापमान कम हो जाता है और तापमान कम होने की वजह से हवाओं का दबाव यहाँ पर बढ़ने लगता है। ठीक इसी समय सागरीय भाग का तापमान ऊंचा होता है और ऊंचा होने की वजह से यहाँ वायु दाब में कमी दर्ज की जाती है। ठीक है, क्योंकि हवाएं जो चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, इसीलिए जो हवाएं चलेगी अब स्थलीय भाग से सागरों की ओर चलेगी, स्थलीय भाग से सागरों की ओर चलने लग जाती है। ठीक है ना, स्थलीय भाग से सागर की ओर चलेगी। ठीक है, तो मानसूनी हवाएं इस समय लौटना प्रारंभ कर देती हैं। ठीक है, इस समय औसत दैनिक जो तापांतरण होता है वो अधिकतम तो 30 से 35 डिग्री के आसपास रहता है और न्यूनतम जो तापमान है, कब की बात कर रहा हूं, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है, तो अधिकतम जो तापमान रहता है इस समय वो 30 से 35 डिग्री अधिकतम रहता है और घटता है तो लास्ट स्टेज, यानी घटते घटते 20 डिग्री तक न्यूनतम पहुंचने लग जाता है। यानी कि हमारे राजस्थान में अब सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें से कुछ भागों में जब ये लौट रहा होता है मानसून, प्रत्यावर्तन का काल है, जब वापस लौट रहा होता है तो कुछ भागों में वर्षा भी कर दी जाती है। ठीक है, वर्षा नवंबर तक जितनी बरसात होनी है, नवंबर दिसंबर तक हो जाती है। उसके बाद में नवंबर में तापमान बहुत ज्यादा कम होने लगता है क्योंकि सूरज दक्षिणायन में चला जाता है और शुद्ध शीत ऋतु यानी सर्दियों का प्रकोप प्रारंभ हो जाता है नवंबर के बाद में, क्योंकि इस समय सूरज जो है वो बिल्कुल दक्षिणायन की तरफ जा चुका होता है और इस समय उत्तरी भागों में और उत्तरी पूर्वी हवाएं चलने लग जाती है। इसी समय जो है उत्तरी भागों में उत्तरी पूर्वी हवाएं बहती है और इसी समय शीतकालीन चक्रवात आते हैं मित्रों। शीतकालीन चक्रवात आने लगते हैं और इन चक्रवातों से वर्षा होती है, जिसे स्थानीय राजस्थान के लोग इसे मावट के नाम से जानते हैं। इस समय जो वर्षा होती है, इस समय जो चक्रवातीय बरसात होती है, सर्दियों में जो चक्रवातीय बरसात हो रही है दोस्तों, चक्रवातीय वर्षा होती है दोस्तों। ठीक है, चक्रवातीय वर्षा होती है जिसे स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं, मावट के नाम से जानते हैं। ठीक है, मावट के नाम से पहचानते हैं मित्रों। ठीक है, अब ये जो मावट है वो गेहूं की फसल के लिए काफी लाभदायक, यूं कहें कि एक वरदान है। ठीक है, तो ये सर्दियों का मानसून था। सर्दियों के समय जो देखें तो अक्टूबर से फरवरी के बीच में होता है। इसे फिर से दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक काल को मानसून का प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है मित्रों, ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है दोस्तों। दूसरा शुद्ध शीत ऋतु होती है, वो मध्य दिसंबर से लेकर के फरवरी के बीच में होती है दोस्तों। इस समय सर्दियों के टाइम में स्थलीय भाग का तापमान कम होने लगता है क्योंकि सूरज इस समय दक्षिणायन में जाने लगता है और स्थलीय भाग का तापमान को कम कर देता है। तापमान कम होने के कारण वायुदाब ऊंचा हो जाता है। ठीक इसी समय सागरीय भाग का तापमान ज्यादा होता है और ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर वायुदाब
कम होता है, क्योंकि स्थलीय भाग में वायुदाब ऊंचा था, हवाएं हरदम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, तो हवाएं अब स्थलीय भाग से सागरीय भाग की ओर चलने लग जाती हैं। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इसी समय जो है वो शीतकालीन चक्रवातों का प्रवेश भी राजस्थान में हो जाता है। इन चक्रवातों से भी वर्षा होती है, जिसे मावट के नाम से जानते हैं, और ये मावट जो है वो गेहूं की फसल के लिए काफी वरदान साबित होता है दोस्तों। अब बात करते हैं, हमने राजस्थान का जलवायु प्रारूप देख लिया है, अब बात करेंगे राजस्थान के जलवायु प्रदेशों की चर्चा करते हैं। हमने प्रदेशों की जब चर्चा करते हैं दोस्तों, तो सबसे फेमस जो वर्गीकरण होता है, सबसे फेमस वर्गीकरण, अब बात करते हैं राजस्थान के जलवायु प्रदेश, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों की चर्चा करेंगे दोस्तों। राजस्थान की जब जलवायु प्रदेशों की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे प्रसिद्ध जो नाम है, सबसे जो प्रसिद्ध वर्गीकरण है मित्रों, आज हम वो देखेंगे, और उनका नाम है कोपेन। कोपेन का अपन वर्गीकरण देखेंगे मित्रों। राजस्थान का वर्गीकरण अलग से नहीं कर करके जो विश्व स्तर पर जो वर्गीकरण किया है, उनकी विशेषताओं में से ही लेकर के राजस्थान में मिलने वाली जलवायु को विभाजित किया गया है। कोपेन अपने जलवायु वर्गीकरण में तापमान और वर्षा की मात्रा और वनस्पति को का संबंध स्थापित करते हुए अपना वर्गीकरण करते हैं। अब बात करते हैं, कोपेन ने राजस्थान को चार जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। कोपेन ने राजस्थान को चार जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है दोस्तों, चार जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है मित्रों। बात करते हैं सबसे पहला जो जलवायु प्रदेश है, हम बात करते हैं राजस्थान की, और राजस्थान की जब भी बात करते हैं तो हमें एक आउटलुक बना देना चाहिए इसका। और आउटलुक जब बनाते हैं अपन, आउटलुक बनाते हैं मित्रों, आउटलुक बनाते हैं, ठीक है। आउटलुक बन गया हमारा, आउटलुक बन गया तो अब देख लेते हैं इसमें। कुल मिला के एक प्रकार का राजस्थान बनाना है, ये राजस्थान बन गया मित्रों। और राजस्थान की बात करें तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देख रहे हैं हम लोग। कोपेन ने सबसे पहले एक जलवायु का वर्गीकरण किया है मित्रों, ये इन्होंने नाम दिया है BWHW। सबसे पहला जो वर्गीकरण किया है इन्होंने कहा BWHW, पहला वर्गीकरण इन्होंने किया BWHW। दूसरा जो वर्गीकरण किया है मित्रों, वो लगभग यहां से बांटा है इन्होंने और इस रूप में बांटा है, ठीक है, यहां से बांट करके इस रूप में बांटा है मित्रों, ठीक है। इस जलवायु प्रदेश को BSHW कहा इन्होंने, इस जलवायु प्रदेश को BSHW जलवायु प्रदेश का है। तीसरा जो जलवायु प्रदेश बांट लिया इन्होंने, वो ऐसे बांटा है मित्रों, ये तीसरा जो जलवायु प्रदेश है वो लगभग इस प्रकार से बांटा है मित्रों, ये तो ये जो तीसरा जलवायु प्रदेश है मित्रों, इसे इन्होंने CWG जलवायु कहा है, CWG जलवायु। और चौथी जो जलवायु प्रदेश इन्होंने बांटा है, उसको उन्होंने जो नामकरण दिया है AW जलवायु दिया है मित्रों। राजस्थान का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, राजस्थान का ये वाला जो हिस्सा है, इसे इन्होंने BWHW जलवायु कहा है। BWHW का मतलब ये होता है दोस्तों, ये उष्ण है और शुष्क है, उष्ण भी है और शुष्क भी है। बी जो सिंबल्स हैं, बी को उन्होंने उष्णता के लिए प्रतीक किया है, यानी गर्म जलवायु के लिए बी का उपयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो जलवायु प्रदेश है, ये वाला जो जलवायु प्रदेश बनेगा दोस्तों, ये उष्ण बनेगा और साथ में शुष्क भी है, शुष्क जलवायु प्रदेश है, उष्ण है
और शुष्क जलवायु का प्रदेश है मित्रों। इस प्रदेश में आने वाले जिलों को देखते हैं दोस्तों। ये जो BWHW जलवायु है, जिसे हमने उष्ण शुष्क जलवायु का प्रदेश कहा है मित्रों, इसमें जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ और चूरू आते हैं दोस्तों। कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? सबसे पहले बात करते हैं, इसमें जैसलमेर आता है, एक पहला जैसलमेर आता है, बीकानेर भी आता है, जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है दोस्तों, गंगानगर आता है, हनुमानगढ़ आता है, एक आता है गंगानगर, गंगानगर के साथ साथ हनुमानगढ़ भी आता है, हनुमानगढ़ आता है, और हनुमानगढ़ के बाद में चूरू भी आता है। ठीक है, तो इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 जिलों को शामिल करते हैं, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू आता है दोस्तों। इस प्रदेश की विशेषता देखते हैं दोस्तों, इस उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश की विशेषता देख लेते हैं दोस्तों। गर्मियों के समय यानी ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों के समय की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का जो तापमान है मित्रों, वो 45 से 50 डिग्री के बीच में होता है। 45 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री के बीच में वेरी करता है दोस्तों। अधिकतम तापमान और ज्यादा हो सकता है, लेकिन 50 डिग्री एवरेज टेम्परेचर यहाँ का रहता है। अधिकतम 52 डिग्री तक पहुंचता है कभी कभी, लेकिन 45 से 50 डिग्री के बीच में यहाँ का तापमान अपन देख लेते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं शीत ऋतु में तापमान की क्या कंडीशन रहती है। शीत ऋतु में तापमान 0 डिग्री तक पहुंचता है और 8 डिग्री तक रहता है। 0 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में सर्दियों का मानसून जो है तापमान है वो वेरी करता है दोस्तों। वर्षा की बात करें कि इस पूरे प्रदेश में वर्षात कितनी होती है, तो यहाँ पर वर्षा की बात करें मित्रों तो लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर बरसात दर्ज करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ का गर्मियों का तापमान 45 से 50 डिग्री के आसपास रहता है। सर्दियों का तापमान यहाँ पर 0 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में वेरी करता है दोस्तों। और इसके अलावा वर्षा जो है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो जाती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर सर्दियों में भी बरसात होती है, कभी कभार चक्रवाती बारिश होती है सर्दियों में, जो पश्चिमी रेगिस्तान में होती है दोस्तों, और इन्हें ये मावठ के नाम से भी अपन लोग जानते हैं दोस्तों। इस पूरे के पूरे जलवायु प्रदेश की एक विशेषता है दोस्तों कि यहाँ पर दैनिक और वार्षिक तापांतरण में बड़ा अंतर होता है। ठीक है, दैनिक और वार्षिक तापांतरण में अंतर होता है। तो BWHW जलवायु का मतलब होता है उष्ण है, उष्ण के साथ साथ सूखा भी है, यानी गर्म भी है, गर्म के साथ सूखा है। ऐसा जलवायु प्रदेश जो गर्म है और गर्म के साथ साथ सूखा भी है। ठीक है, ऐसे जलवायु प्रदेश को हम लोगों ने BWHW जलवायु प्रदेश कहा था। और इस जलवायु प्रदेश में जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू आते हैं। गर्मियों का तापमान यहाँ पर 45 से 50 डिग्री के आसपास रहता है। सर्दियों में तापमान यहाँ पर 0 डिग्री से 8 डिग्री के आसपास रहता है। वर्षा ऋतु यहाँ पर, वर्षा में यहाँ पर 20 सेंटीमीटर के आसपास बरसात भी होती है और दैनिक और वार्षिक तापांतरण यहाँ पर ऊंचा ही रहता है। ठीक है, ये इस जलवायु प्रदेश की विशेषता। नंबर 2 की बात करें मित्रों, नंबर 2 जलवायु प्रदेश, ये वाला जलवायु प्रदेश मित्रों, इस जलवायु प्रदेश में सबसे पहले अपन ये देखते हैं, इस जलवायु प्रदेश में इन जिलों को छोड़ करके बाकी सभी जिले जो अरावली के पश्चिम में हैं। ठीक है, तो अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में सारे जिले किन किन को छोड़कर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू को छोड़ करके बाकी सारे के सारे जिले जो पश्चिमी जिले हैं, वो जो जलवायु कहलाएगी वो कहलाएगी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क, आधा सूखा जलवायु प्रदेश, यानी यहाँ पर वर्षा की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। यूं कहें कि ये स्टेपी प्रकार की जलवायु है। यहाँ पर जो जलवायु मिलती है स्टेपी जलवायु मिलती है। स्टेपी जलवायु वाला प्रदेश है ये, स्टेपी जलवायु वाला प्रदेश है दोस्तों। और अरावली के पश्चिमी भाग में जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ और चूरू को छोड़कर बाकी सभी जिले इसमें शामिल होते हैं। यानी इसमें सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, है ना, ये बाड़मेर, ये सारे के सारे जिले इसमें BSHW जलवायु में शामिल होते हैं। और इस जलवायु को अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु या स्टेपी प्रकार की जलवायु कहते हैं। यहाँ पर घास हो जाती है, कहीं कहीं पर पेड़ पौधे भी अपन को नजर आते हैं दोस्तों। तो BSHW जो जलवायु प्रदेश है उसकी विशेषता देख लेते हैं दोस्तों। वर्षा यहाँ पर 20 से 40 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है।
वर्षा देख लेते हैं। यहाँ पर बरसात यहाँ पर 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच में बरसात होती है, जबकि यहाँ पर जो है बरसात वो 20 सेंटीमीटर से कम रहती है, अधिक नहीं हो सकती। और अर्ध शुष्क जलवायु जो प्रदेश है, ये स्टेपी जलवायु प्रदेश है, यहाँ पर बरसात जो होती है वो 20 से 40 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है मित्रों। ठीक है, यहाँ पर गर्मियों का तापमान देखें दोस्तों, ये 36 से 42 डिग्री के आसपास, 36 से 42 डिग्री के आसपास यहाँ का तापमान रहता है। कब रहता है दोस्तों? ये ग्रीष्म ऋतु में रहता है। गर्मियों का जो तापमान रहता है वो 36 से 42 डिग्री के आसपास रहता है मित्रों। ठीक है, वर्षा अपन ने देख ली 20 से 40 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और सर्दियों में जो तापमान है, शीत ऋतु का तापमान भी ज्यादा नहीं घटता दोस्तों, यहाँ पर 10 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में तापमान, सेंटीग्रेड के बीच में यहाँ का सर्दियों का तापमान भी अपन को नजर आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने देखा BWHW जलवायु और BSHW जलवायु जो अरावली के पश्चिम में है, इन 5 जिलों को छोड़ करके इसे स्टेपी जलवायु के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और यहाँ पर वर्षा जो होती है वो 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच में होती है, और गर्मियों का तापमान जो है 36 से 42 डिग्री के आसपास रहता है, और सर्दियों का तापमान 10 से 17 डिग्री के आसपास रहता है मित्रों। बात करते हैं तीसरी जलवायु की, बात करते हैं CWG जलवायु। तीसरी जलवायु की बात करते हैं CWG जलवायु। यहां पर मानसूनी वर्षा होती है दोस्तों, यानी गंगा के मैदानों में जिस प्रकार की जिस प्रकार की जलवायु है दोस्तों, वैसी की वैसी जलवायु यहां पर भी अपन को देखने को मिलेगी मित्रों। ठीक है, इसमें क्या है? मध्य राजस्थान, इसमें शामिल क्षेत्रों के नाम देख लेते हैं दोस्तों। इस पूरे जलवायु प्रदेश को मानसूनी वर्षा वाला प्रदेश कहते हैं दोस्तों, यानी आर्द्र प्रदेश है, लेकिन अति आर्द्र नहीं होकर के केवल आर्द्र प्रदेश है दोस्तों। यानी गंगा के मैदानों में जिस प्रकार का माहौल रहेगा, वैसी की वैसी जलवायु हमारे यहां पर भी देखने को मिलती है। तो यह मानसूनी वर्षा प्राप्त करने वाला प्रदेश है। ठीक है, इसमें शामिल क्या होता है? इसमें एक तो पूर्वी राजस्थान शामिल होता है मित्रों, यानी उत्तरी पूर्वी राजस्थान पूरा ले लो आप। ठीक है, और मध्य राजस्थान का भी हिस्सा आता है, यानी उत्तरी पूर्वी राजस्थान और साथ में मध्य राजस्थान का भी हिस्सा आता है दोस्तों। यह है आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश है, यह आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश है दोस्तों। और यहां पर जो आर्द्र जलवायु मिलती है, यानी वर्षा जो है इससे ज्यादा मिलेगी। जब आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश है मित्रों, यहां पर वर्षा की जो मात्रा होती है, वर्षा जो होती है वो 60 से लेकर के 80 सेंटीमीटर के बीच में यहां पर वर्षा दर्ज की जाती है दोस्तों। तापमान देखें दोस्तों, तो यहां पर तापमान जो है, तापमान यहां पर 30 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास रहता है। यानी यहाँ का जो तापमान रहता है वो 30 से 35 डिग्री के आसपास रहता है, और बरसात जो होती है वो 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होती है मित्रों। तो यहाँ पर ये गंगा क्षेत्र के मैदानों में जैसी जलवायु वैसी है। इसे उत्तरी पूर्वी और मध्य राजस्थान को इसमें शामिल किया जाता है। वर्षा ऋतु में वर्षा यहाँ पर 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच में हो जाती है, और तापमान यहाँ पर 30 से 35 डिग्री के आसपास रहता है मित्रों। लास्ट जलवायु देखते हैं AW जलवायु, यानी AW, इसे आर्द्र जलवायु भी कह सकते हैं। ये आर्द्र थी, ठीक है, ये अर्धशुष्क थी, अर्धशुष्क जलवायु थी, ये पूरी शुष्क जलवायु थी, यानी यहां पर उष्ण शुष्क जलवायु कह सकते हैं। इसे कहेंगे दोस्तों अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, यह है अति आर्द्र जलवायु, जिसे AW के नाम से जाना जाता है। यह अति आर्द्र मानसूनी वर्षा वाला क्षेत्र है, अति वर्षा वाला क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, इसमें मध्य राजस्थान यानी ये वाला राजस्थान शामिल होता है, दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी और मध्य राजस्थान को इसमें शामिल करते हैं। एक तो ये वाला पूरा का पूरा जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है दोस्तों, यहां से लेकर के ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा अति आर्द्र जलवायु वाला है। और ये जो प्रदेश आपको दिख रहा है ना, ये प्रदेश, ये अर्धशुष्क जलवायु वाला प्रदेश है। ये वाला जो पूरा प्रदेश दिखा आपको, वो अर्धशुष्क जलवायु वाला प्रदेश है। और ये वाला जो प्रदेश दिखा है मित्रों, वो आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश है।
यानी यहाँ पर बरसात ठीक होती है, 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच में बारिश हो जाती है दोस्तों। और ये वाला जो प्रदेश आपको दिख रहा है, अलग कर देते हैं थोड़ा, अलग जो प्रदेश आपको दिख रहा है वो एडब्ल्यू जलवायु कहलाता है। और ये एडब्ल्यू जलवायु वाला प्रदेश अति आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश है। यहाँ पर मानसूनी वर्षा राजस्थान में सबसे ज्यादा यहीं पर मिलती है, अति आर्द्र प्रदेश है। यहाँ इस प्रदेश में वर्षा जो है वो 80 से 100 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है। ग्रीष्मकाल का तापमान लगभग जो है वो 40 डिग्री के आसपास रहता है और सर्दियों का तापमान सामान्य होता है। तो इस जलवायु की विशेषता देख लेते हैं, ये अति आर्द्र है यानी बहुत ज्यादा जलवायु वर्षा पाने वाला है। तो वर्षा, इस क्षेत्र में वर्षा पाई जाती है दोस्तों वो 80 से 100 सेंटीमीटर के आसपास पाई जाती है। 80 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा पाई जाती है। और तापमान जो है दोस्तों, तापमान ग्रीष्म ऋतु का तापमान देखते हैं, गर्मियों का जो तापमान होता है वो 40 डिग्री के आसपास रहता है मित्रों। और सर्दियों का तापमान जो होता है वो बिल्कुल ही सामान्य होता है। ठीक है, तो ये कोपेन का वर्गीकरण है मित्रों। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कोपेन ने 4 भागों में विभाजित किया है मित्रों। सबसे पहला जो जलवायु प्रदेश कहलाता है वो BWHW जलवायु कहलाती है। और BWHW जलवायु का मतलब होता है कि उष्ण के साथ शुष्क है, यानी गर्म के साथ सूखा प्रदेश है ना, गर्म के साथ सूखा प्रदेश है। इस प्रदेश में हम लोगों ने जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू को शामिल किया था। गर्मियों में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री के आसपास था और सर्दियों में तापमान 0 से 8 डिग्री के बीच में था। वर्षा ऋतु में 20 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर बरसात हमने दर्ज की थी। दूसरा जो जलवायु प्रदेश हमने देखा दोस्तों वो BSHW जलवायु था, यानी अर्ध शुष्क जलवायु वाला प्रदेश है। इसे हम लोगों ने स्टेपी जलवायु प्रदेश भी कहा था। इसमें इन जिलों को छोड़ करके बाकी अरावली के पश्चिम में पड़ने वाले सारे जिलों को हमने इसमें शामिल कर दिया था दोस्तों। इस समय हमने वर्षा देखी थी 20 से 40 सेंटीमीटर के आसपास बरसात हो जाती है। गर्मियों का तापमान 36 से 42 डिग्री के आसपास तापमान था और सर्दियों का तापमान 10 से 17 डिग्री के आसपास हमने दर्ज किया था दोस्तों। उसके बाद में हमने तीसरा जो जलवायु प्रदेश पढ़ा है वो CWG जलवायु है दोस्तों। और CWG जलवायु यानी मानसूनी वर्षा प्राप्त करने वाला प्रदेश था, यानी ये आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत हम लोगों ने रखा था। और इसमें हमने उत्तरी, पूर्वी और मध्य राजस्थान के लगभग जिलों को इसमें शामिल हमने कर दिया था दोस्तों। इस पूरे के पूरे क्षेत्र की विशेषता यह थी कि यहाँ पर वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है और तापमान यहाँ पर 30 से 35 डिग्री के आसपास रहता है दोस्तों। लास्ट और अंतिम हमने देखा था AW जलवायु। और AW जलवायु में हमने देखा ये अति आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश है। अति आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश होने के कारण यहाँ पर जो वर्षा है वो 80 से 100 सेंटीमीटर के आसपास हमने बरसात देखी थी। और यहाँ का जो तापमान है वो गर्मियों का तापमान 40 डिग्री के आसपास हो जाता है, लेकिन सर्दियों का तापमान बिल्कुल सामान्य रहता है। मित्रों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।